हजरत अकील जो उनकी फौज के सिपाही थे, अमीर मुआविया के खिलाफ लड़ रहे थे। अमीर मुआविया के पास मदद मांगने पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया ने हालत जंग में हजरत अली के भाई हजरत अकील की मदद की, उन्हें खूब तोहफे तोहफे भी पेश किए। और यहाँ पूरे मुल्क में देखिए तो ऐसा ढडोरा पीट रहे हैं बेटे, ऐसा ढडोरा पीट रहे हैं, शक्लें बिगड़ गई हैं, बेटों की शक्लें बिगड़ गई हैं। एक मरदूद को देखा, हाजी वारिस शाह के यहाँ मौलवी था, वो लाल पीला जुब्बा कुब्बा पहने हुए था। बोल दो क्या, अब तो जो कुछ हो मैंने वारिस को खुदा मान लिया है। हराम खोर कहीं के, खुदा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्न अस्साअता आतियतुन अकादु फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा। अल्लाह एक है और ये बोलता हमने वारिस को खुदा मान लिया। कानपुर में एक कुत्ते ने अल्लाह होने का दावा किया है रमजान में, सुना है, वीडियो मौजूद है, वो भी पीर साहब। मैं समझता हूं अगर इस जमाने में शैतान भी इजरा अजाजील आ जाए ना तो लोग कहेंगे अरे हजरत बहुत दिन से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आज आप तशरीफ लाए, क्या बात है, वेलकम वेलकम टू यू, खैर मकदम, मरहबा, अहलन व सहला, बहुत अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए। मरदूद ने खुदा होने का दावा किया, उसके मानने वाले भी हो गए। उसने कहा एक अल्लाह तो वो है जो नूर है और एक अल्लाह मैं हूं, जबकि अल्लाह फरमाता लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी अल्लाह होता तो दोनों में मारपीट हो जाती। कुछ समझ में आ रहा है आपके, हमें चिल्लाई जा रहा आ रहा। दीन सीखिए, दीनदार बनिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, निगाहों को आवारा होने से बचाइए। आज मुस्लिम कम्युनिटी जुआ, शराब, सट्टा, बेहयाई, स्मगलिंग, एमडी, चरस, गांजा, भांग, हेरोइन, गरद, इसकी आदी बनती जा रही है। आईपीएल रमजान में शुरू हुआ था, बेटे पूरी रात बैठ के सट्टे लगा रहे थे मुसलमान, रातों रात लखपति बनने का ख्वाब देखने वालों। हलाल रोजी का एक टुकड़ा बड़ा कीमती होता है, पता है? हजरत इब्राहिम कंदूजी ने मोइनुद्दीन चिश्ती के अंगूर के बागीचे में पहुंचकर सूखी रोटी का एक टुकड़ा चबा करके अपने मुंह से मोइनुद्दीन के मुंह में डाला था। हलक के नीचे उतरा, दिल में इनकलाब पैदा हुआ, सब छोड़ छाड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ये हलाल रोजी की तासीर होती है। हलाल खाइए, चाहे चटनी रोटी खाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जिस्म पर गोश्त हराम पर पैसों से परवान चढ़ता है उसे दोज़ख में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। अब 5 सवाल मेरे पास आए हैं, उसका जवाब सुन लीजिए, बस उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा होता है या नहीं होता है? अल्लाह फरमाता लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का आधा हिस्सा होगा। यानी कि बाप ने मरने के वक्त अगर 3 लाख रुपया छोड़ा है, एक बेटी और एक बेटा छोड़ा है, 2 लाख लड़के का है, 1 लाख लड़की का। क्या कोई देता है? भाई लोग जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए, कसम खुदा की बहुत मारे जाओ। हाँ, बहनों का हक बाप की प्रॉपर्टी का दे दिया करो। शादी ब्याह में पैसे मत खर्च कीजिए, बहनों का हक देने का रिवाज पैदा कीजिए। शादियां मस्जिदों में कीजिए, 10 आदमी बैठ जाओ, निकाह पढ़ाओ, जाओ, खत्म। एक पैसा खर्च मत करो शादी पे। बच्चियों को तालीम दिलवाओ, उनकी तालीम ही उनके जहेज की शक्ल में हो जाए। पढ़ाइए बच्चों। हमारे नबी ने 11 शादी की थी, कोई बारात लेके नहीं गए थे। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादी की, कोई बारात नहीं।
4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं, कोई खाना लड़की वाले के आने। आप कहां से बारात लेके आए आज? अरे हमारा गुड्डू जो है ना वो डॉक्टर है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, कम से कम 400-500 बाराती तो हो ही जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा इंतजाम करना। और जी वो 4 किस्म की मिठाई होनी चाहिए और 3-4 किस्म का गोश्त, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा और कोरमा और पुलाव और ये चाउमीन और टिकिया, ये सब अलग से होना चाहिए। और बुलेट मोटरसाइकिल दीजिएगा। मजदूर के घर में बकरी बांधने की जगह नहीं है, बुलेट पकड़ा, कुछ तो ऐसे पगला 4 पहिया। तेरी बेटी की शादी होती कितना देता है? क्या बेशर्मी यार। लड़की ही जहेज है। एक माँ और बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपको देते हैं, क्या इससे बड़ा कोई हिम्मत का काम है यार? ये भी कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है। हमारे घर में किसी की लड़की आती है तो हम क्या सोचते हैं, इस पर हुकूमत जमा के रखो। उसकी ननदें क्या कहती हैं, ससुराल में ननद है, फोन गए, अम्मी भाभी कुछ आजाद मत छोड़ना, नकेल डाल के रखना इसको, हरदम इसको कांव पे लगा के रखना। और माँ अपनी बेटी सोचती मेरी बेटी जहां गई है उसकी सास भी उसके कब्जे में हो, ससुर भी उसका कब्जे में हो, दूल्हे राजा भी उसके कब्जे में हो, वो किसी इशारे पे दूल्हे राजा घूमते नजर आए। अपनी बेटी के ताल्लुक से आपकी सोच ये है, किसी और की बेटी अगर आपके घर में बहू बन के आई है उसके बारे में क्या आपकी एक घटिया सोच क्यों होती है? हमने मकराने में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने मिल करके हमने लड़कियों क्या खाना बंद कर दिया था शादी में। कोई लड़की वाला खाना नहीं खिलाएगा बारात को। हम जब पहुंचे मकराने में तकरीबन बारात में 6000-7000 लोग आते थे बाराती। हजरत आदमी मर जाए इंतजाम करते करते, इस शैतानी फौज को खिलाते खिलाते हमने प्लान तैयार किया, बेटियों का खाना बंद कर दिया। सिर्फ चाय मिलेगी तो जो बारात 6000 आती थी अब 50 या 40 बारात के आदमी बारात आती है। उन्हें पता खाना तो मिलने वाला है। शरबत, चाय, कॉफी या आइसक्रीम, बस नील बटा सन्नाटा, खाना बंद। इसकी जगह पर हमने सामूहिक विवाह शुरू किया। अभी पिछले महीने में तकरीबन 100 कुछ जोड़ों की शादियां एक शामियाना तले की गई हैं। और जो लोग उसमें शामिल हुए हैं मालदार भी गरीब सब लोग थे इसमें। तो कुरान निकाला गया कि 2 जोड़े को जिसका कुरान निकलेगा उसे उम्रा पे भेजा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जोड़ों के नाम कुरान निकला है और मुहर्रम के महीने में उनको उम्रा भेजा जाएगा। ये प्रोत्साहित करने के लिए कि अपने बच्चियों की शादियां, बच्चों की शादियां सम्मेलन में कीजिए ताकि किसी गरीब माँ बाप के ऊपर बोझ न बनिए। इस घटिया किस्म की सोच ने हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों को गैरों के साथ भागकर शादियां करने पे मजबूर कर दिया है। हम भी आए दिन अखबार पढ़ते रहते हैं, मीडिया पे हम भी नजर रखते हैं। एक शादी अभी हुई थी पिछले साल बस्ती जिला में, यूपी में, बंबई का 60वां सेंट था वो। जानते हो क्या किया उसने? दुल्हा बना करके लड़कवा को घोड़े बिठा दिया और अपना जेसीबी मशीन मंगा के ऊपर खड़ा हुआ 20 लाख रुपए लुटा दिया अपने गुड्डू मियाँ की सर के ऊपर। उस मरदूस से कोई मौलाना या कमेटी का आदमी पहुंच के भी कुछ रुपया दे दिए, मस्जिद में काम करवाना। क्या होता है, बहुत गरीबी है, अभी धंधा नहीं चल रहा है। ये होता है, अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। गाजीपुर से मेरठ बाजार बारात आई थी। लड़की वालों ने 1,65,00,000 रुपए दूल्हे राजा को नजराना पेश किया।
इन भेड़ियों की वजह से गरीबों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। जूता चुराई करने वाली साली को जानते हो क्या दिया गया था? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया मस्जिद में भी दिया और कुछ 10 लाख के आसपास निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को दिया। मेरे ख्याल से 10 साल उस इमाम को नींद नहीं आएगी जिसको 10 लाख रुपया निकाह पढ़ाई मिल जाए। आज ये हाल है, अगर कोई इमाम कह दे काजी साहब की भाई देखिए निकाह हमने पढ़ाया है 2100 रुपए लेंगे। कहां लिखा हुआ कुरान शरीफ में? अब उनसे पूछो ये जो डीजे लेके आए लिखा हुआ कुरान शरीफ में? ये जो लौंडों की बारात नाचने गाने डांसर लोगों के ये लिखा हुआ हदीस शरीफ में? असली काम तो मौलाना बेचारा करता निकाह पढ़ाने का काम। आप करोड़ों खर्च कर लीजिए, मौलाना निकाह ना पढ़ाए, बैठे रहिए। अब उसी के ये कहां लिखा हुआ 2100? तो बाप की जायदाद में बेटियों का हक होता है। भाइयों, अपनी बहनों का हक दे दो, वरना जिस दिन अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए होगा। अगर बहनों ने माफ ना किया ना, ऐसे झोंके जाओगे जहन्नम में, कायदे से भूना जाएगा तुम्हें जहन्नम के दहकते अंगारों पे। मजारों पे औरतों का जाना नाजायज़ो गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत। सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के किसी और कब्र पर और मजार पर जाना औरतों का जायज नहीं है। इसलिए माओ बहनों, अजीजा बच्चियों, मजारों पर मत जाया करो, और हाँ बाजारों में भी मत जाया करो। औरतें क्या पता है, एक नाजुक आप गिना है। एक दिन ऊंट पर कजावे में कुछ औरतें बैठी हुई थी। हजरत अंजशा रदी अल्लाह तआला साहबी रसूल हैं, वो ऊंट को नकेल पकड़ के चला रहे थे। बहुत तेज तेज ऊंट चल रहा था। हमारे करीम आका ने देखा तो जानते हो क्या फरमाया? रवायतक या अंजशा रिफकम बिल कवारीर। अंजशा, ऊंट आहिस्ता चला, इस कजावे में नाजुक आबगीने बैठे। जो नबी औरतों का इस कदर एहतराम करता, वो औरतें बाजारों में सबसे ज्यादा यही दिखती हैं, अल्लाह की बंदियां। और ये भी मैंने सुना आपके कलकत्ता शरीफ में ईद के बाद हफ्ता भर जो है डांस, नाच, गाना, ढोल मजीरा खूब चलता है। मतलब ईद के बाद 6-7 दिन तक खूब जुलूस निकालते हैं, जश्न मनाते हैं। क्या बेहयाई और क्या जंगली पने साथियों। मज़ारों पे हाजिरी देने का तरीका क्या है? आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, किसी भी मज़ार पर जाएं आप तो 4 हाथ की दूरी पर रह के फातिहा पढ़ लीजिए, उल्टे कदम वापस चले आइए, मज़ार को टच मत कीजिए। हमारे ये गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है कि अल्लाह वाले के तुरबत को टच किया जाए। कुछ लोग जब अजमेर जाते हैं ना तो वहां से कड़ा लेके आते हैं, इधर कड़ा पहने हुए, इधर छड़ा पहने हुए, इधर धागा बांध लिया, गले में लटका लिया धागा। जब उनसे वहां अजमेर शरीफ से लाया हूं, ये वहां का कड़ा है, ये अजमेर का धागा है। हाथों में धागा पहनना नाजायज। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं जो किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। धागा बांधने की आदत किसकी है? मुशरिकीन की, मुसलमान की नहीं। तो हाथों में धागे ना बांधे जाएं, चाहे अजमेर का हो, चाहे बगदाद का हो, चाहे मदीना शरीफ का हो, जायज नहीं है, गुनाह है। गले में पहन सकते हैं अगर जरूरत, वैसे कोई मतलब नहीं इसका पहनने का, लेकिन वो नाजायज नहीं जो गले में पहना जाए। लेकिन हाथ में पहनने वाला ये तशाबुह की वजह से नाजायज, ठीक है ना। कड़ा मुसलमान मर्द के लिए सिर्फ चांदी की एक नग की एक अंगूठी 4.5 माशा से कुछ कम रहे, यही पहनना जायज है। इसके अलावा कोई भी धात की चीज, सोना, चांदी,
हीरे जवाहरात या जी तांबा या पीतल या जस्ता या स्टील या कोई कला मर्दों को पहनना हराम होना जायज। औरतों के लिए भी आर्टिफिशियल जो जेवरात बनते हैं उसका पहनना नाजायज गुनाह है। अगर कोई औरत आर्टिफिशियल जेवर पहन के नमाज पढ़ती तो नमाज उसकी नहीं होती। अगर कोई ये चाहे कि मैं दो माशा की एक अंगूठी नहीं 2 अंगूठी पहनूं, 4.5 की तो इजाजत है ना, तो दो माशा की 2 पहन लूं तो भी ना जायज। अगर कोई शख्स एक अंगूठी में 2 नगीना लगा लेता तो भी ना जायज। एक नग की एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम इतना ही जायज है। बकिया ये सब कड़ा सड़ा कुछ भी पहनना जायज नहीं है। मुहर्रम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 10 दिन का रोजा रखो। जिस दिन चांद निकल आए ना उस दिन से 10 दिन का रोजा रखो। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए मदीना शरीफ तो वहां के यहूदियों को आशूरा का रोजा रखते देखा। तो सहाबा से पूछा, इनसे पूछो ये रोजा क्यों रखते हैं? तो उनने जवाब दिया यहूदियों ने कि चूंकि इसी दिन बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नजात मिली थी और दरिया से बच के हम बाहर निकले थे हमारी कौम के लोग, तो इस खुशी में हम रोजा रखते हैं 10वीं मुहर्रम का। हमारे हुजूर ने फरमाया कि हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं आशूरा का रोजा रखने का, हम भी रखेंगे। और हुजूर ने फरमाया अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 2 रोजा रखेंगे, 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को 2 रोजा रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए मुहर्रम में तो चांद निकलने से लेके 10 दिन तक रोजा रखिए आप, और इस रोजे का सवाब करबला के शहीदों को पेश करिए। गरीबों को खाना खिलाइए। पैसे अल्लाह ने दिए हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही है, चुपके से उस बच्ची के घर वालों को दे दें कि बच्ची के हाथ पीले करके इसका रिश्ता करके भेज दो। इमाम हुसैन के लिए शहीदाने करबला के नाम पर सवाब इस किरदार का उन्हें मिलेगा, ये करना चाहिए। ताजिया बनाना, ढोल बजा, सिर्फ जिस तरह गुंबद खजरा और काबा शरीफ का नक्शा लोग घरों में रखते हैं अपने, या फोटो उसका कैलेंडर में होता है, इतना ही हुक्म है। अब इसको पट्टी बनाना, बल्लम निकालना, अल्लम निकालना और उसके साथ जुलूस निकालना, औरतों मर्दों का भीड़ लेके चलना और तलवारबाजी करना और नेजाबाजी करना और डीजे कराना, ये सब जंगलीपन के काम है, जाहिलों और गंवारों अनपढ़ों के काम है। इस खुराफात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 5, बैंक वगैरह में पैसा रखने पे जो जायद रकम मिलती है उनको लेना कैसा है? बैंक में आदमी जो पैसा रखता है उसकी नीयत क्या होगी? सेफ्टी के लिए। यही मकसद होता है ना बैंक में पैसा रखने का। बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, आपके पैसों से बैंक बिजनेस करती है, उन्हें प्रॉफिट होती है, तब वो अपने उन शेयर होल्डरों पर या बैंक पैसा जमा करने वालों पर वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा डिवाइड करते हैं। अगर बैंक का लॉस हो जाए तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, हर्षद मेहता को जानते हैं आप? बंबई शेयर मार्केट के सबसे बड़े दलाल का नाम हर्षद मेहता है। आज के तकरीबन 34 साल पहले, जिस वक्त मैं बंबई में इमामत करता था, 90 बैंकों का घोटाला किया था हर्षद मेहता ने। उन बैंकों में जिनके पैसे जमा थे 90% पैसे डूब गए, सिर्फ 10% लोगों को पैसे मिले। तो अगर हम तुम्हारे बिजनेस के लॉस में शरीक हैं तो मुनाफे में शरीक क्यों नहीं है? बैंकिंग पॉलिसी है बिजनेस करके मुनाफा कमाती, वो मुनाफा आपको दे रही है। आपने तो कहा नहीं कि हम इतना पैसा रख रहे हैं, आपसे इतना पैसा लेंगे। ऐसा कोई करता है बैंक में रखने वाला? जी नहीं, ये उसकी अपनी पॉलिसी है। सूद किसे कहते हैं? मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं कर्जा, 11 रुपया लूंगा, ये मेरी शर्त है, इसे सूद कहते हैं। हमने शर्त लगाई ना, जैसे शर्त लगाई उसी को सूद कहते हैं। इसमें और बैंक का पैसा मिलने में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी,
फिक्स डिपॉजिट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, इसका भी बैंकें बिजनेस करती हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद आपको पैसा देती हैं। LIC का हाल क्या हुआ अभी पता है आपको, सब जानते हैं। क्या किया है हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने, किस कदर हमारा मुल्क कर्जे में डूब चुका हुआ है, ये सब जानते हैं। बैंकों के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं। तो अब हालत ये है, जो बैंक में पैसे जमा करते हैं इसमें भी लोग बिजनेस करते हैं, एक मुनाफा कमाते हैं, तब आपको 8 साल में या 10 साल में डबल करके आपको देते हैं। कमाया है तब दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। इसका लेना जायज है, कहीं भी लगा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। समझ में आई बात? एक और बात पेश कर दूं मैं। मुंबई में बाइकल्ला रेलवे स्टेशन के सामने ईस्ट में मुस्तफा बाजार है। जय जाने वाला रोड और मुस्तफा बाजार जाने वाला रोड के कॉर्नर पे कम से कम नहीं तो कोई 50 बीघा जमीन होगी जिसपे चर्च बनाया हुआ है। जानते हो किस पैसे से बना है? अब्दुर्रहमान स्ट्रीट में बंबई में जो जामा मस्जिद है, उसकी जो रकम बैंक में जमा थी उस जमाने में, ये आज के तकरीबन 50 साल पहले, जो उस पर बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो मस्जिद वालों ने ये कह के इनकार कर दिया कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए। तो उस पैसे को बैंक अपने पास नहीं रखती, उन्होंने ईसाइयों को दे दिया। अब ईसाइयों ने मुस्तकिल तौर पर इस्लाम के खिलाफ संघर्ष करने का कार्यक्रम जो उनके गिरजाघर में होता है, वो इतना बड़ा उन्होंने गिरजा बनाया, स्कूल बनाया, वहां पर मुसलमानों के बच्चे जाते हैं, जो चर्च के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, वहां जाके दुआएं मांगते हैं, मरियम की मूर्ति के सामने माज़अल्लाह, ये सारा कार्यक्रम होता है। अगर तुमने नहीं लेना था ना, तो उस पैसे को लेके गरीबों में बांट देते, कोई कॉलोनी बना देते जो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मगर मुसलमान किसी हद तक पागल भी वाकई हुआ है, इतनी बड़ी रकम को लेने के बजाय काम नहीं लेंगे तो उन्होंने ईसाइयों को दिया और बहुत बड़ा चर्च बनाया, जो मुस्तकिल 50 साल से मुसलमानों की कब्र खोदने में लगा हुआ है। समझ में आया? 5 वक्त की नमाज पढ़िए, ये वो इबादत है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। मरोगे तुम्हारी कब्र में रोशनी बन के आएगी। जो कुछ है इसमें से कुछ आपको मिलने वाला नहीं, सब ले लेंगे। मरे नहीं, मरने से पहले कितने, अभी तो एक वीडियो देखी, एक बेटी और दामाद ने मिलकर के अपने बाप को मार डाला पैसे के लालच में। एक बेटे ने अपने अब्बा को, दादा को मार डाला पैसे के लालच में। एक बेटे ने अपनी बेवा माँ को कैंची घोंप के मार डाला पैसे के लालच में। दुनिया के ये सारे रिश्ते इल्ला माशा मतलब के हैं। माँ बाप का ही एक रिश्ता है जो बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ रिश्ता माँ का होता है और बाप का होता है। लेकिन ये भी खतरे में पड़ गया है। तो माँ बाप का एहतराम कीजिए, मुआशरे को क्लीन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बहुत पैनी नजर रखें अपने महलों पे, अपने इलाके में। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैर आकर के आपकी गलियों और महलों से आपके बच्चियों को उचक ले जाए। अपने स्कूल बनाएं, अपने कॉलेज बनाएं, कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी बनाएं, अल्लाह तौफीक दे। जो मालदार लोग होते हैं, हम क्या जाएं इस काम में बढ़ने, कमाया है, एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। जब मर के कब्र में जाओगे ना, तो फरिश्ते भी तुम्हारी एंजॉय करेंगे, वो मारेंगे, भिगो धस जाओगे 70 गज जमीन। एंजॉय करते हैं बेटे बैठ करके। कुल्लू मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुमने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए हैं। एहसान मानो रब का, उसने तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाया है। तुम्हारी दौलत में रब ने गरीबों का हक रखा। वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइली वल महरूम। जो मांगने वाले हैं, जो गरीब गुरबा है, उनका हक तुम्हारी कमाई हुई दौलत में रखा है। सठियाए हुए सेठो, समझ रहे हो?
मदद किया करो गरीबों को। इसलिए इस टंकी में कितना भी खा जाओ ना, ये ओवरलोड होकर के फटेगी एक दिन। आका फरमाते हैं जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वही तेरे काम आने वाला। फमन शाअ अत्तखज़ा इला रब्बिही माबा, ओ बंदे मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के यहाँ पार्सल भेजना भेज दे, ताकि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र में काम आए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। हमको भी नींद आ रही है, बस खत्म कर रहे हैं। फितरी बात है नींद आना, तो खैर है वक्त गुजरने के बाद। फजर की नमाजें पढ़ा करो। जो लोग फजर के वक्त सोते रहते नमाज नहीं पढ़ते हैं, जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शुशु समझते हैं ना, इस्तिंजा फरमा देते हैं। इसलिए कम से कम इस मुंह को शैतान के शुशु में से बचाने के लिए उठ जाया करो फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, पर नमाज मत। उम्मीद है कुछ समझ में आपके आया होगा। मत कीजिए सब खुराफात, ढोल बाजा, डीजे, ताजिया, ये फूल चादर का कोई मतलब इसका नहीं है। कोशिश कीजिए अपने कौम के बच्चों और बच्चियों को पढ़ाइए, ताकि मरते वक्त दिल मुतमईन हो कि हमने कुछ काम किया है और काम करके मर रहे हैं, आसानी से रूह निकलेगी। ठीक ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि